हेलो इंग्लिश लर्नर्स, दिस इज़ प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि इंग्लिश में बात करनी शुरू कैसे करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, आप बुक्स पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, मीन्स इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ है तो आप आराम से पढ़ पाते हैं, आप इंग्लिश में लिख भी पाते हैं। पर जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की, वहाँ आप हेजिटेट होते हैं, आप हिचकिचाने लगते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। आप ये सोचने लगते हैं कि कहीं मैं जो बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, या सामने वाले पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँगा या मिस्टेक करूँगी तो। सो डोंट वरी एट ऑल, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मिलने वाला है। बट फॉर दैट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो डू नॉट स्किप द वीडियो एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी आप बोलने से पहले मैं ये मानती हूँ कि कुछ सेंटेंसेस तो बोलने ज़रूर आते होंगे। द प्रॉब्लम इज़ आप बोलते नहीं हैं, मे बी आप शर्माते हैं या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपको करना ये है, अपने मिस्टेक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं जो बोलने वाली हूँ उसका सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, या पता नहीं मैं जो बोलूँगी भी वो सही है या नहीं। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप कैसे सीखेंगे? बार बार प्रैक्टिस करके सीखेंगे। स्पेशली आपको इंग्लिश बोलना आना है। आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बोलें, तो उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगर बनूँ, तो उसके लिए मुझे सिंगिंग करनी पड़ेगी। बिना सिंगिंग किए, बिना गाए मैं सिंगर नहीं बन सकती, राइट। मैं चाहती हूँ कि मैं डांस बहुत अच्छे से करूँ, मुझे डांस करना आ जाए, तो बिना डांस किए मैं डांस कैसे सीख सकती हूँ? आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको स्पीकिंग आएगी कैसे? आप बस यही बोलते रहेंगे कि मैं इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ पर मैं इंग्लिश में बोल नहीं पा रही। आप ये देखिए, आप इंग्लिश में बोल कितना रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बोलने की, आप कोशिश भी कर रहे हैं। गिव इट अ ट्राई। आप बोलने की शुरुआत करिए, चाहे आप सिंपल इजी सेंटेंसेस ही बना पाते हो, उसको बोलिए और सुनिए कि आप कैसे बोल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलूँ। कुछ भी बोलिए, आप अपने बारे में कुछ भी बताइए। सपोज़ आप सिंपल सेंटेंसेस बना पा रहे हैं। माई नेम इज़ प्रियंका चौधरी, आई एम अ वुमन, आई एम अ होम मेकर। मीन्स आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस तो बना ही सकते हैं। तो अब यही बोलिए, प्रैक्टिस करिए। आप कभी भी अकेले बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो अकेले जब आप बैठे हुए हैं तो उस टाइम आप बोलिए, आप खुद से बात करिए। ऑलराइट, सो स्टार्ट स्पीकिंग। आप बोलने की शुरुआत करिए एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स एंड ग्रामर। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे बाकी की लैंग्वेजेस होती हैं। हमारी इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, संस्कृत, मराठी, भोजपुरी, तेलुगु, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पर हमें बाकी लैंग्वेजेस बोलना हमें बड़ा नॉर्मल लगता है, पर इंग्लिश बोलना, अगर बात आती है इंग्लिश बोलने की, तो वहाँ हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। वहाँ हम सोचने लगते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट लाइक दैट। इंग्लिश भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह ये भी एक लैंग्वेज है जिसको आप आराम से सीख सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, जिसको आप प्रैक्टिस करने से आराम से सीख सकते हैं। अगर आप पंजाबी में बात करना चाहते हैं, पंजाबी सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप पंजाबी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या आप उसकी डिटेल में जाएंगे, लैंग्वेज की डिटेल में जाएंगे? क्या आप बिल्कुल पंजाबी लैंग्वेज में उसकी प्रॉपर ग्रामर या प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ करने वाले हैं। सो नॉर्मली अगर आपको पंजाबी बोलनी ही है तो आप क्या करेंगे? आप पंजाबी सॉन्ग सुनेंगे या लोगों को सुनेंगे जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते होंगे, आप उनको सुनेंगे और जो वो बोल रहे हैं आप उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सेकंड थिंग इज़,
पहली चीज़ तो ये कि आप बोलना शुरू करें। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक्स और ग्रामर एंड ऑल, इन सब के बारे में भूल जाइए, आप बोलना शुरू करें। क्या करते हैं, सेकेंड थिंग इज़, आप जो भी लैंग्वेज बोलना चाह रहे हैं, इंग्लिश में बात करना चाह रहे हैं ना, तो आप इंग्लिश में लोगों को बोलते हुए सुनिए। अब आप कहेंगे कि आसपास तो लोग है ही नहीं, हम किसको सुने। ऑल राइट फाइन, लोग आपके आसपास नहीं हैं बात करने के लिए, पर आप इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हैं अपने फ़ोन में, आप टीवी पे वीडियोस देख सकते हैं जिनमें आप देखेंगे लोगों को इंग्लिश में बोलते हुए। सिर्फ देखेंगे ही नहीं, आपको सुनना भी है। तो जब आप कुछ भी टीवी या फ़ोन में देख रहे हैं तो जो भी चैनल आप देख रहे हैं उसे इंग्लिश में देखिए। स्पेशली वही देखना प्रेफर करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो आप जो भी देख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, और आपको जो भी उसमें एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, जो भी सेंटेंसेस में जो बोला जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है, उसको आप रिपीट करिए, उसकी नकल करने की कोशिश करिए। एक बच्चा भी इसी तरीके से सीखता है। एक छोटे बच्चे को हमें लैंग्वेज सिखाना नहीं पड़ता है। कभी सोचा है आपने एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है? एक छोटा बच्चा बोलने की शुरुआत करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को, जब वो सुनता है बोलते हुए तो उसी चीज़ को वो रिपीट करता है। जिस तरीके से वो आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनता है, वो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से सुनता है और उसी चीज़ को वो बोल देता है। और धीरे धीरे करते करते पहले बच्चा वर्ड्स में बोलता है और फिर वो धीरे धीरे सेंटेंस फ्रेम करने लग जाता है, वाक्य बनाने स्टार्ट कर देता है, और उन्हीं चीज़ों को जो वो आसपास सुनता है उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहता है, और इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। सेम आपको करना है। आपको भी इंग्लिश लैंग्वेज अगर बोलनी है तो आप जो भी वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं या सेंटेंसेस आपको आते हैं उनको आप बोलिए। बिना बोले तो आप स्पीकिंग कर नहीं पाएंगे, आप सीख ही नहीं पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने की, और जो भी आप सुन रहे हैं उसको दोहराने की, उसको रिपीट करने की। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। चलिए अब नंबर थ्री इज़ लिसन टू योरसेल्फ। मीन्स अपने आप को सुनिए। जब आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको सुनिए। वो कैसे करेंगे? आप बोलते टाइम तो खुद को सुन ही रहे हैं ऑब्वियसली, और आप क्या कर सकते हैं, आप अब कुछ बोल रहे हैं, जब आप अकेले बैठे हैं, मान लीजिए आप किसी दूसरे के सामने बोलने से आप हिचकिचा रहे हैं, अभी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या कर, जब आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं आप अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए और आप बोलना स्टार्ट करिए। एंड आफ्टर स्पीकिंग, जब उसके बाद आप अपने आप को सुनिए कि आपने जैसा भी बोला, जो भी कहा, क्या आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस था, क्या आप जो बोल रहे थे उसमें आप बहुत ज़्यादा गैप ले रहे थे, बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोल रहे थे, क्या आपने बोलते टाइम कुछ गलतियाँ करी। तो जब आप अपनी स्पीकिंग करने के बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप क्लियरली खुद समझ जाएंगे कि आपको कहाँ ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिकॉर्ड ज़रूर करिए और सुनिए। इस तरीके से आप अपनी कमियों को भी दूर कर सकते हैं। नंबर फोर इज़ स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करिए। देखिए, हम अपने आप से बहुत बातें करते हैं। जब हमारे पास कोई नहीं होता आसपास बात करने के लिए तो हम अपने आप से ही बात करते हैं। या कभी कभी आप मान लीजिए किसी काम में बिज़ी हैं, आप कुछ कर रहे हैं, ऑलराइट, इसके बावजूद कुछ करते हुए भी हमारे दिमाग में हम अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि यार आज का दिन बहुत बेकार गया, आज मेरी बॉस से लड़ाई हो गई, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मैंने उसको वैसा बोल दिया। मीन्स हम खुद से बोल रहे हैं अपने माइंड में, राइट। तो जो भी आप बात कर रहे हैं अपने आप से, सोच रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा में सोच रहे हैं। आप स्टार्ट करिए उसको इंग्लिश में बोलने का। आई नो प्रॉब्लम होगी, और कोशिश करिए सोचने की इंग्लिश में। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, टूटे फूटे सेंटेंसेस बनाइए, वर्ड्स यूज़ करिए, पर उनको कोशिश करिए सोचने की इंग्लिश में। कैसे कर सकते हैं आप, लेट मी टेल यू। तो मान लीजिए आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप खाली बैठे हुए हैं और आप दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। सब आई एम सो टायर्ड नाउ, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए। आई एम सो टायर्ड नाउ, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, I am going to sleep now. After that, I will eat something. Then, I will take some tea. After that, I will finish my household work. After that, I will watch my favorite show on TV.
सो इस तरीके से आप कोशिश करिए बोलने की, सोचने की। ऑलराइट, आप यही सोचिए कि अब आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे। या आप ये भी माइंड में सोच सकते हैं, रिवाइज करिए, रिवाइंड करिए कि आपने कल क्या क्या किया पूरे दिन, या अभी तक आपने सुबह से अभी तक आपने क्या क्या किया, आप ये भी सोच सकते हैं। कुछ भी बोलिए इंग्लिश में, आपको किसी टॉपिक को सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन इंग्लिश। आप बात करिए, बोलिए, या तो अपने माइंड में सोचिए पर इंग्लिश में सोचिए। आपका टारगेट है कि आपको इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो आपको उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। जितना जल्दी आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे उतना जल्दी आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। नंबर 5 आती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए एक जैसे सेंटेंसेस बनाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने एक सेंटेंस कहीं पढ़ा, आई वॉन्ट मनी। आपने सेंटेंस पढ़ा, आई वॉन्ट मनी। इसका मतलब आप समझ गए कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मनी चाहिए। अब आप इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस बनाइए। आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट टू से समथिंग, I want to tell you something. I want to do this. I want to help you. I want to talk to you. इस तरीके से आपने I want को यूज़ किया, एक सेंटेंस को यूज़ किया और आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए। तो जब भी आप सीखने का तरीका चेंज करिए, जब भी आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आप उस एक सेंटेंस को पकड़िए और उसी के जैसे और सेंटेंसेस बनाइए अलग अलग। और सिर्फ बनाइए ही नहीं, बोलिए उनको। तो नॉट फॉरगेट कि आपको स्पीकिंग सीखनी है। उसके लिए आप कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस या फ्रेज आप लर्न कर रहे हैं, उसके जैसे और भी सेंटेंसेस बनाइए और उनको बोलिए। और धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी आ जाएगी। सो फॉर दैट प्रैक्टिस। सबसे लास्ट टिप मेरी ये होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करिएगा। सो एवरी डे कीप प्रैक्टिसिंग। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। पर जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब मैं किसी और से बात करने के लिए रेडी हूँ और आप बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में अब किसी दूसरे पर्सन के सामने बोलने के लिए आपने माइंड सेट कर लिया है अपना, उस टाइम भी आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में मत सोचिए। आप बस इस चीज़ पे स्ट्रेस दीजिए कि आप जो भी बात उस पर्सन से करना चाह रहे हैं या जो भी आप बात उस पर्सन को बताना चाहते हैं, बस आप वो मैसेज उस पर्सन तक सही तरीके से पहुंचा दीजिए। दैट्स इट। अगर आप जो बोलना चाहते हैं वो दूसरा पर्सन समझ गया अच्छे तरीके से, यू आर सक्सेसफुल इन योर मिशन। आप जो बोलना चाहते हैं वो दूसरा पर्सन कुछ और ही समझ रहा है, आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है, प्रॉब्लम वहाँ होगी। आर यू गेटिंग मी? मीन्स आप जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को एग्जैक्टली वही समझा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन कम्युनिकेशन का पर्पज़ यही है। कम्युनिकेशन तभी होगी जब आपकी बात सामने वाले को समझ आएगी, और अगर आपकी बात सामने वाला समझ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉन्वर्सेशन स्मूथ होगी। सो डोंट वरी एट ऑल। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब आप बोल रहे हैं बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली बोलिए, कॉन्फिडेंटली बात करिए। आपके फेस पे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि आपको बात नहीं करने आ रही है इंग्लिश में, या आप कुछ आपके दिमाग में चल रहा है मिस्टेक्स के बारे में। आपको बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करना है सामने वाले को। बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और आपका मेन फोकस है बस अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का, सो ट्रस्ट मी, सामने वाले का बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा आपकी मिस्टेक पे। अगर आपने मिस्टेक की भी है तो सामने वाले को ध्यान ही नहीं जाएगा आपने गलती भी की है। क्योंकि व्हाट जनरली हैपन्स, लोग ये नहीं देखते कि आप सेंटेंस में क्या क्या बोल रहे हैं, लोग बस ये देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं और आप किस तरीके से बोल रहे हैं, बस ये नोटिस किया जाता है। आपकी की छोटी छोटी कमियां नहीं पकड़ता है जल्दी कोई। आपकी छोटी छोटी कमियां कौन पकड़ेगा? जो उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट होगा, बस वही पकड़ पाएगा। अदरवाइज नोबडी इज़ गोइंग टू मार्क योर मिस्टेक्स। अगर हम ध्यान से देखें, नोटिस करें, तो हम हिंदी लैंग्वेज भी सही तरीके से नहीं बोलते हैं। हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। वी मेक अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इवन वाइल स्पीकिंग हिंदी। पर कोई इसको नोटिस नहीं करता है। मीन्स हम हिंदी में जो भी बोलते हैं हम वो बात दूसरे पर्सन तक आराम से पहुंचा देते हैं, सामने वाला समझ जाता है। वही हमें इंग्लिश में करना है। तो जिस तरीके से हम हिंदी लैंग्वेज बोलते टाइम भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, सेम इंग्लिश में भी होगी।
सो डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको अपने एक्सप्रेशंस अच्छे रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं, कॉन्फिडेंस आपके फेस पे दिखना चाहिए while speaking English, and that's it. So follow all these things, follow all my tips, and I'm sure आप जल्दी ही इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।